सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी घरवाले और अनुपमा कस्टमर की राह देखकर बैठे होते हैं। उतने में एक कस्टमर आता है और कहता है अनुपमा से कि मुझे अपने बेबी का एडमिशन करवाना है। तो अनुपमा कहती है चलिए आइए। तो समर और दोनों एडमिशन करते हैं। एडमिशन करते हुए सभी लोग खड़े होते हैं। तब अनुपमा कहती है कि आप लोग चाहे तो कैफ़े में जाके बैठ सकते हैं। तभी सभी लोग मना कर देते हैं, नहीं नहीं इट्स ओके ऐसा कह के। उसके बाद यहाँ पर काव्या वनराज के कान भरती है कि कितने सारे कस्टमर अनुपमा के वहाँ पर आते हैं। अगर वो चाहती तो अपने कस्टमरों को यहाँ भेज सकती थी। तभी वनराज कहता है कि कैफ़े का काम उसका नहीं है, मेरा है। तो मुझे सोचना होगा कि मेरा कैफ़े में कैसे चलाऊँ। काव्या कहती है मगर कोशिश तो कर सकती थी यहाँ भेजने की। उसके बाद वनराज वहाँ से चला जाता है। उसके बाद काव्या घड़ी में देखती हो तो 7 बजे होते हैं और सभी लोगों को कहती है 7 बजने वाले हैं, अभी 2 घंटे में तो सभी कॉलेज और सब ऑफिसें बंद हो जाती है। अब 2 घंटे में कुछ नहीं होगा, यहाँ बैठे रहने से अच्छा है चलो घर चलते हैं, कुछ नहीं होगा। तब अनुपमा कहती है कभी तो शुभ बोल लिया करो। काव्या कहती तो तुम शुभ बोल दो ना अनुपमा, हो सकता है तुम्हारे बोलने से यहाँ पर टेबल भर जाए। अनुपमा काव्या के सामने हिचकिचाते हुए देखती है और उसको एक नई आइडिया आ जाती है और कहती है कि सभी टेबल में बैठेंगे तो टेबल भर जाएगा। और खुश होकर कहती है समर नंदिनी तुम उस टेबल पर बैठ जाओ, किंजल तुम उस टेबल पर बैठ जाओ, बापूजी आप उस टेबल पर बैठ जाओ, ऐसा कहती है। तभी काव्या कहती है इस सब का क्या मतलब है। तो वनराज कहता है मैं समझाता हूँ। मंदिर के बाहर 2 पानी पूरी वाले होते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किसके पास जाओगे, जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वहीं पे ही ना। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि उसकी पानी पूरी ज़्यादा अच्छी होगी। फिर अनुपमा के सामने वनराज देखकर कहता है करेक्ट। अनुपमा कहती है हाँ। वनराज कहता है दिस इज़ मार्केटिंग। फिर लीला कहती है अच्छा तो मार्केटिंग डिग्रियों से नहीं आती है, अकल से आती है। फिर अनुपमा कहती है आइए मामा जी, और सभी को कफ ले जाके देती है। उसके बाद काव्या कहती है आपको क्या लगता है यहाँ बैठे रहने से क्या कस्टमर आएंगे क्या? एक भी कस्टमर अगर आया तो मेरा नाम बदल देना। फिर बाहर कस्टमर आता है और अनुपमा और सभी लोग उस कस्टमर को देखते हैं और वनराज खड़ा होकर कस्टमर का वेलकम करता है और कहता है वेलकम। कस्टमर भी कहते हैं लीला व्हाट अ नाइस नेम, नहीं? और कस्टमर अनुपमा के सामने और सभी घर वालों के सामने देखते हैं तो सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं अपने टेबल पर। उसके बाद किंजल काव्या के सामने देखकर कहती है कि काव्या चंपाकली कैसा रहेगा? काव्या कहती है व्हाट? तो किंजल कहती है तुमने तो कहा था कि एक भी कस्टमर आए तो मेरा नाम बदल देना। उसके बाद कस्टमर कहता है कि मेन्यू प्लीज़। तो वनराज जाके मेन्यू देता है तो वो कस्टमर वाली लड़की कहती है कि आई हैव अ कीटो बर्गर प्लीज़। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि बेबी ये मेन्यू में तो नहीं है। तभी कस्टमर जाने की बात करते हैं तो वनराज कहता है कि नहीं है तो बन जाएगा। फिर समर जाकर शेफ़ से पूछता है तो शेफ़ पूछता है कि शेफ़ कहता है कि कीटो बर्गर कैसे बनता है। फिर कस्टमर जाते हैं कि यहाँ पर तो नहीं मिलेगा। तभी वनराज कहता है 5 मिनट बैठिए। 5 मिनट बैठने के बाद भी कस्टमर चले जाते हैं। तभी उसको अनुपमा रोकती है और कहती है 5 मिनट में बन जाता है। तो फिर कस्टमर फिर से बैठते हैं। फिर अनुपमा किचन में जाके बनाती है तो वनराज कहता है कि तुम्हें आता है? तभी काव्या कहती है ढोकला नहीं बनाना है, कीटो बर्गर बनाना है। अनुपमा कहती है कि स्वीटी के बर्थडे में बनाया था। तभी अनुपमा फटाफट कीटो बर्गर बनाना शुरू करती है और बना के सर्व करती है। सर्व करने के बाद कस्टमर का मुंह देखकर काव्या कहती है कि तुम थेपले और ढोकले ही बनाया करो अनुपमा। फिर कस्टमर वाली लड़की कीटो बर्गर खाकर खुश होकर कहती है इस हेवंट, और एक और पैक करने को कहती है और कहती है कि इतना हेल्दी और टेस्टी बर्गर भी हो सकता है, पता नहीं था। उसके बाद वो कस्टमर वाली लड़की कहती है मैं अपने सारे फ्रेंड से कहूँगी कि यहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। और फिर अनुपमा के सामने देखकर कहती है एंड मिस शेफ यू आर अ रॉक।
उसके बाद वनराज उसकी पहली कमाई के सामने देखकर अनुपमा को कहता है कि मेरी पहली कमाई तुम्हारी वजह से हुई है। और फिर किंजल कहती है कि देखा उस कस्टमर ने क्या कहा, मिस सेफ यू रॉक। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग कैफ़े में ही खाना खा के चलते हैं और पीछे से अनुपमा है और वनराज ही रह जाते हैं। अनुपमा कहती है सब चेक कर लिया, वनराज कहता है हाँ सब चेक कर लिया। उसके बाद वनराज कहता है मुझसे दोस्ती करोगी, और कहता है कि मैं हस्बैंड भले ही अच्छा ना रहा हो पर दोस्त बहुत ही अच्छा बनूंगा। फिर वनराज हाथ लंबा कर कहता है दोस्त, तो अनुपमा हाथ देकर कहती है दोस्त। फिर वनराज और अनुपमा ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं दोस्त, वो भी 25 साल के बाद। उसके बाद यहाँ पर सुबह सुबह वनराज हसमुख को रेडी करके लाता है सफारी सूट पहना के, और फिर सभी घर वालों उसको देखकर खुश हो जाते हैं। मामा जी कहता है ये कौन है, जीजाजी जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं। तो हसमुख कहता है अरे मेरे यादों की बारात, मैं तेरा जीजा ही हूँ। अभी लीला कहती है कि आखिरी बार आपने ये सूट अपने रिटायरमेंट पे पहना था। गले में फूलों की माला थी और हाथों पे क्लॉक। और फिर अनुपमा कहती है हाँ, और वो जो बार बार ख़राब हो जाती थी और बापूजी उसे हमेशा ठीक करते थे। काव्या कहती है बापूजी आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। पाखी कहती है यू आर रॉक बापूजी। उसके बाद यहाँ पर किंजल को तोशु का फ़ोन आता है। तोशु कहता है कि ऑफिस के बाद आज हम डिनर मॉम के घर करेंगे। तब किंजल कहती है कि नहीं तोशु, मैं यहाँ पर ऑफिस के बाद कैफ़े जाऊँगी। तो तोशु कहता है कि मैंने हाँ कर दिया है। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। फिर किंजल वनराज से कहता है कि सॉरी पापा, आज मैं मॉम के घर जाऊँगी डिनर करने, तोशु ने कहा है। वनराज कहता है इट्स ओके बेटा, जाओ एंजॉय करो। फिर वनराज काव्या से कहता है कि चलो काव्या। काव्या कहती है कहाँ, तो वनराज कहता है कैफ़े। काव्या कहती है प्लीज़ भी, मैं रोज़ रोज़ नहीं आने वाली हूँ, और यहाँ वहाँ अनुपमा है ना, वो किचन का काम भी कर लेगी। फिर वनराज कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ काम करने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ काव्या, बस मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ले जा रहा हूँ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।